हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिज़ायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो आज है 20 मार्च। 20 मार्च 20 मार्च से जितने भी करंट पे से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। हम डेली बेस पे करंट पे पढ़ते हैं, जो आपके इंडिया बेस पे चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल करंट पे से यहाँ पे हम कवर करते हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ से जो कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर एग्ज़ाम में। तो 7 से 8 क्वेश्चन आपसे कवर हो सकते हैं अगर डेली बेस पे 10 से 20 मिनट जो आप टाइम लगाते हैं आज। तो एग्ज़ाम के टाइम में 7 से 8 क्वेश्चन जो आपके कहीं नहीं जाएंगे, तो इसलिए 10 से 20 मिनट लगता है, तो उसको देखिए और एग्ज़ाम टाइम एक बार रिवीजन मारिए, फिर आपका जो 7 से 8 क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली आपसे कवर हो जाएगा। तो बहुत मायने रखते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, एक नंबर में आपका सिलेक्शन से यहाँ पे बात आ जाती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हाल ही में G20 देशों ने शिक्षक कार्य समूह की दूसरी बैठक का ये आयोजन कहाँ पे किया है? तो दिल्ली, चेन्नई, अमृतसर या इनमें से कोई नीतीश का सही ऑप्शन हो जाएगा। अमृतसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृतसर जो आपके पंजाब, तो पंजाब में अमृतसर में यहाँ पे G20 जो कि पंजाब के अमृतसर में शुरू हुए आपके, लगभग इसमें 28 सदस्य इसमें होंगे। अलग अलग देशों के द्वारा इसको सदस्यता ली है, देख सकते हैं अलग अलग जो देश के यहाँ पे जो सदस्य इसमें भाग लेंगे। G20 ये आपके शिक्षा एक कार्यक्रम समूह, जिसकी दूसरी जो बैठक है पंजाब के अमृतसर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें इसके अलावा इसमें कौन कौन से संस्था इसमें भाग ले रहे हैं? तो आपका OECD, यूनेस्को, यूनिसेफ जैसे जो महत्वपूर्ण जो संगठन है इसमें हिस्सा ले रहे थे। तो इसको याद रखिए, आपका शिक्षा कार्यक्रम है, इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस शिक्षा समूह की जो दूसरी बैठक है अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमा खोली है? तो रूस, चीन, यूक्रेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चीन। तो हाल ही में चाइना 3 साल बाद कोरोना महामारी का यहाँ का प्रकोप, यही से जो कि आपके वुहान से जो कि कोरोना फैला था, तो यहाँ से 3 साल बाद यहाँ पे पाबंदियों के बाद पर्यटकों के लिए यहाँ पे घूमने जाने के लिए जो चीन की पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं यहाँ पे खोल दी गई है पर्यटन क्षेत्र को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो हाल ही आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत के यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है? तो 0.7 प्रतिशत, 11%, 9% या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तो 11% की बढ़ोतरी हुई थी। ये जो रिपोर्ट है आपके कब का है? तो आपके स्वतंत्रता के बाद, मतलब 1947 में आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो महिला जो साक्षरता दर है 11% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पुरुषों की बात करूँ तो 74.04 जो पुरुष की यहाँ पे साक्षरता है, और महिला की बात करूँ तो 82.14 ये आपकी महिलाओं की साक्षरता है। तो इसको याद रखिए, भारत की है ना, तो इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क। जो देश है ये आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को आयात भी करेगा, साथ ही इसे समुद्र के नीचे भी स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। इसको याद रखिए, डेनमार्क ने उत्तरी सागर के लगभग 1800 मीटर में इन्होंने नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के साथ ही इस परियोजना को शुरू किया है। और यह जो दूसरे देश को आपका CO2 भी निर्यात करेगा, और ये आपके दफनाने वाला विश्व का जो प्रथम देश आपका डेनमार्क बना है। तो इसको याद रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो आपके कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो सुरेखा यादव, श्रेया घोड़ावत, शिव शंकरी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिव शंकरी। तो हाल ही में 2022 में जो तमिल लेखिका हैं
ये शिवशंकरी जो कि तमिल लेखिका है, तो इनको शिवशंकरी को उनकी जो पुस्तक है सूर्यवंशम, याद रखिएगा, जो इनकी जो पुस्तक है सूर्यवंशम, तो इस सूर्यवंशम पुस्तक के लिए उनको वर्ष 2022 के लिए उनको सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। तो श्री शंकरी को सूर्यवंशम के उनके बुक के लिए उनको 2022 का सरस्वती सम्मान के लिए उनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? 13 मार्च, 15, 14 या इनमें से कोई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 मार्च। यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल ये 15 मार्च ये आपको मनाया जाता है। उपभोक्ता आंदोलन का जो नींव सबसे पहले कहाँ पे रखी गई थी? तो 15 मार्च 1962 में। तो 1962 में इसके नींव रखी थी अमेरिका में, और फिर यहाँ पे 15 मार्च 1983 से यह दिवस हर साल इसको मनाने लगा। उपभोक्ता आंदोलन की नींव अमेरिका से रखी गई थी, फिर इसको 1983 में इसको हर साल मनाने जाने लगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर आंकड़ा यहाँ पे बताया गया है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या डी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार। इसको याद रखें। तो यहाँ पे डाटा अनुसार, आई रिपोर्ट के अनुसार आपका जो बिहार में सबसे कम साक्षरता देखी गई है, लगभग यहाँ का 52.49 यहाँ का सबसे जो कम साक्षरता कहाँ पे है? तो आपके बिहार राज्य में है, देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। और मैं बिहार की बात करूँ, बिहार की राजधानी है पटना। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो नए राज्यपाल हैं आपके राजेंद्र विप्लव कुमार, जो कि यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ है? ये आपके भोपाल, जोधपुर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जोधपुर, जो आपके राजस्थान में आता है जोधपुर। तो राजस्थान के जोधपुर में आपके जो संयुक्त अभ्यास है, इसको याद रखिए। तो आपका भारत और आपका सिंगापुर, ये दोनों देश के बीच ये आपके अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये कहाँ संपन्न हो रहा है? तो आपका जोधपुर में हो रहे, तो इसको याद रखिए। आपके भारत और सिंगापुर के बीच ये संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, आपके जोधपुर में संपन्न हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा। इस ये आपके कौन से संस्करण है? तो ये आपका 13वां क्रम का ये संस्करण है, इसको याद रखिएगा। 13वां क्रम का ये संस्करण है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात, मेघालय, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। तो हाल ही में जो उत्तराखंड जो राज्य सरकार ने यहाँ पे जो भारतीय कृषि बीमा जो कंपनी के द्वारा इसको सरल कृषि बीमा के तहत रेशम कीट जो बीमा योजना के तहत यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। और यहाँ के जो राज्य के जो कृषि मंत्री है गणेश जोशी, जो कि यहाँ के कृषि मंत्री है, तो इन्होंने इसकी घोषणा की है। तो यहाँ पे जो रेशम उत्पादन वगैरह ये काम करते हैं, तो इस बीमा योजना के तहत ये आपका भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो जापान, स्वीडन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन। तो हाल ही में अनुसंधान खोजकर्ता के लिए शोध करने के लिए सहयोग मजबूत करने के लिए भारत ने स्वीडन देश के साथ समझौता किया है। ये आपका स्वीडन है, ये आपका फिर फिनलैंड है, रसिया है, स्टॉकहोम है और आपके नॉर्वे है, तो इसको याद रखिएगा। स्वीडन यहाँ पे है, ये आपके अगल बगल की कंट्री है, तो इसको याद रखिएगा। तो स्वीडन जो है आपके इसके साथ समझौता को मजबूत किया है, तो इसको याद रखिएगा। स्वीडन की बात करूँ तो कंट्री आपके यूरोप में आती है, यूरोप की कंट्री, इसको याद रखिएगा। कैपिटल है स्टॉकहोम और प्राइम मिनिस्टर है उल्फ क्रिस्टर्सन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री, इसको भी याद रखिएगा। तो हाल ही में जो अनुसंधान आपके नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए आपके भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र और आपके स्वीडिश फाउंडेशन के द्वारा इस समझौता का किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका और आपका ब्रिटेन दोनों देशों को सहयोग से परमाणु ऊर्जा चलने वाली पनडुब्बियाँ उपलब्ध कराएगी ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। तो ये आपके
अमेरिका और आपके ब्रिटेन, इन दोनों देशों के सहयोग से जो ऊर्जा से चलने वाली जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो पनडुब्बी है ये उपलब्ध कराएगा ऑस्ट्रेलिया देश को, अमेरिका और आपके ब्रिटेन के सहयोग से। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये आपका ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये आपके वियना है, स्लोविया, इटली, जर्मनी, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंजाबुरो आई का निधन हुआ है, ये कौन थे, कौन से संबंधित क्षेत्र से? तो गायक, पत्रकार, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक राइटर, लेखक थे केंजाबुरो। इनका हाल ही में निधन हुआ जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्विम फर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इराक, चाड, पाकिस्तान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चाड जो देश है। ये IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश आपका चाड देश बना है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो IQ एयर क्या होता है, ये आपके वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रैंकिंग जारी करता है। इसको याद रखिएगा। ये रैंकिंग में जो आपका जो चाड देश है सबसे प्रदूषित, इसको दुनिया का सबसे प्रदूषित देश इसको घोषित किया है। तो इसको याद रखिएगा। आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके AQI भी बोलते हैं इसको, ये आपका रैंकिंग जारी करता है, जिसमें हमारा जो इंडिया भी है इसमें मेंबरशिप है। तो इसको याद रखिएगा। तो इस पर आपका जो पहला देश आपका चाड है, ये जो कि सबसे प्रदूषित है। और दूसरा आपका कौन सा देश है? तो आपका इराक है। इसके बाद थर्ड में आपका पाकिस्तान है। भारत कितना नंबर है? तो भारत का 8वां नंबर है। इससे पहले 5वें नंबर पे, तो 3 दान पीछे गए हैं। मतलब अच्छी क्वालिटी आई है, मतलब 3 मतलब कम हुआ है। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे इस बार की रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, सतलुज जल विद्युत निगम, सुने होंगे ना इसका नाम। तो सतलज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसको नियुक्त किया है? ये आपके सतलुज जल विद्युत निगम जो कि ये हमारा भारत सरकार के द्वारा या इस सार्वजनिक क्षेत्र को चलाया जाता है। तो इस सतलज जल विद्युत जो निगम है इसका स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आपका प्रतिमा जैन, दिनेश मोहंती, शशिकांत, जगन्नाथ वानी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शशिकांत जगन्नाथ जो वानी है। इनको हाल ही में भारतीय जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है सतलुज जल विद्युत निगम के स्वतंत्र निर्देशक इनको नियुक्त किया गया। तो इसको याद रखिए। इसको SGVN भी कहा जाता है। ये आपका सतलुज जल विद्युत जो निगम आपके कौन से राज्य में स्थित है? आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। हाल ही में अभ्यास लापरोस जो एक अभ्यास है आपका इंडियन नेवी द्वारा ये अभ्यास को किया जाता है। लापरोस के जो तीसरे संस्करण है, 3rd संस्करण है, इसका जो आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो फ्रांस, भारत, जापान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। तो हाल ही में जो अभ्यास है लापरोस, इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इस बार भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका इंडियन नेवी द्वारा इसको अभ्यास है, देख सकते हैं। ये आपका नेवी अभ्यास है जिसमें बहुत सारे जो देश है इसमें भाग लिए हैं, जैसे आपका फ्रांस, अमेरिका और आपके साथ इसमें यहाँ पे फ्रांस, बहुत से भारतीय नौसेना इसमें भाग ली है। ये आपके कहाँ पे इसका आयोजन होता है? आपके हिंद महासागर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अपने फ्रेंड सर्कल भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।